अच्छा ये, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग यहां तक देख चुके हैं कि क्यों यहाँ पे करंट अकाउंट का यूज होता है बजाय कैपिटल अकाउंट के, है ना। अब एक चीज और इसके अंदर हेडिंग में हमें गिवन है, और वो है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। समटाइम्स क्या होता है कि गुडविल का जो अकाउंट है वो ओपन रहता है। किसमें ओपन रहता है? बैलेंस शीट में ओपन रहता है ना। और जो हमारी गुडविल है उसको हमें पहले क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है। गुडविल कभी भी आपकी बुक्स में ओपन नहीं रहेगी, तो गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर गुडविल की वैल्यू 30,000 है तो हम उसको क्या कर रहे हैं? जीरो कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम असेट्स की वैल्यू कम कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। और उस लॉस को कौन बांटेगा? पार्टनर्स बांटेंगे। कौन बांटेगा? पार्टनर्स बांटेंगे। और ध्यान रखना, ये जो लॉस हुआ है बेसिकली गुडविल को राइट ऑफ करने से, तो ये नए पार्टनर के आने से पहले का लॉस है। तो बांटेगा भी कौन? पहले वाले पार्टनर। इन सिंपल वर्ड्स, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या एंट्री करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ठीक है। गुडविल हमारी क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसका मतलब क्या हो गया? राइट ऑफ होगी, है ना। तो ये हमारी एंट्री यहां बनेगी। अब इसमें ले जाने की कोई एंट्री बन नहीं सकती क्योंकि पार्टनर पैसे लेके ही नहीं आ रहा है गुडविल प्रीमियम के। तो हम लोग वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि पहली एंट्री जो है, पहली एंट्री जो है वो है ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये पार्टनर सिर्फ कैश लेके आ रहा है कैपिटल के लिए, क्या नहीं लेके आ रहा? गुडविल प्रीमियम के लिए कैश नहीं लेके आ रहा है। दूसरी एंट्री है गुडविल प्रीमियम एडजस्टमेंट की एंट्री। ठीक है। गुडविल प्रीमियम क्या करा है हमने? एडजस्ट करा है ना, डिस्ट्रीब्यूट करा है, कुछ भी कह सकते हो। गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट लिख देते हैं। ठीक है। और नीचे वाली एंट्री किसकी है? गुडविल के राइट ऑफ की। गुडविल प्रीमियम नहीं, गुडविल के राइट ऑफ की। गुडविल नॉट। बोलो बात समझ में आई? समझ में आया क्या डिफरेंस है पहले और इस वाले में? जब पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो हम बैंक में भी अमाउंट ऐड कर रहे हैं। उसके बाद जब हम सेकेंड एंट्री कर रहे हैं गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सीज करंट नहीं आ रहा है, गुडविल प्रीमियम आ रहा है। और जब पार्टनर गुडविल प्रीमियम का अमाउंट किस में नहीं लेके आ रहा? कैश में नहीं लेके आ रहा, तो हम किससे एंट्री करेंगे? करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे बस। इसके अलावा हमने एक और नई एंट्री आज सीखी, वो थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। ये किसकी एंट्री है? गुडविल रिटर्न ऑफ करने की, है ना। चलो अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। देख लेते हैं पहले ये क्या है। A or B are partners in 2:1. They admit C for 1/4 share. For the profit share, C bring 1 lakh rupees for cash and 24,000 for goodwill premium. पहले रुक जाओ, पहले ये बताओ कि पार्टनर गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है या नहीं आ रहा? पार्टनर गुडविल प्रीमियम का कैश लेके आ रहा है। ठीक है। पार्टनर गुडविल प्रीमियम का कैश लेके आ रहा है। तो ये कौन सी वाली कंडीशन है? पहले वाली है, दूसरी वाली है? पहली वाली है। पहली वाली के अंदर पहली एंट्री पास करो फटाफट से, है ना। तो हमारे पास क्या आया? पैसा आया। पैसा कौन लेके आया? पैसा लेके आया सीज कैपिटल के रूप में और गुडविल प्रीमियम के उसमें, है ना। तो बैंक में हमारे पास कितना पैसा आया? 1,24,000 रुपीज आए, जिसमें से 1 लाख रुपीज हमारे किसके थे? कैपिटल के। एंड 24,000 रुपीज किसके थे? गुडविल प्रीमियम के, है ना। तो हम लिख देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना। पहली एंट्री डन। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री किसकी? गुडविल प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, देखो एक चीज और समझो इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें दिया हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। गुडविल पहले से ही बुक में अपीयर है। पता कैसे चलेगा? बैलेंस शीट में गिवन होगी या फिर नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन होगी। ठीक है। तो मैंने बताया था गुडविल प्रीमियम तो आ गया हमारे पास, लेकिन ऑलरेडी जो गुडविल अपीयर है उसको कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो जब हम इसको बांटेंगे तो हमारी असेट कम हो जाएगी। जब असेट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? लॉस। और लॉस होने पे पार्टनर्स की कैपिटल
घटेगी और वो होगी डेबिट। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे A is capital, B is capital टू गुडविल। ठीक है, कितने बांट रहे हैं हम लोग? 60,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसमें? 2:1 रेशो में। तो 3:2 40 एंड 20। बोलो बात समझ में आई? तीसरी एंट्री किसकी करेंगे बताओ? गुडविल प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या किया था, इसको क्रेडिट किया था, नीचे लाके क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कि हमने गुडविल प्रीमियम बांटा। गुडविल प्रीमियम क्या करा? बांटा। किस किस में बांटा? ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। जिन पार्टनर्स ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया, उन लोगों में बांटा। कौन सी कंडीशन है ये वाली? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? पहली कंडीशन। और पहली कंडीशन में सैक्रिफाइस रेशो विल बी सेम, नहीं ओल्ड रेशो। सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। कितनी है गुडविल? 24,000 की है ना, तो 24,000 को बांटेंगे हम लोग 2:1 में, तो ये आ जाएगा 16 एंड 8,000। बोलो बात समझ में आई? इसकी नरेशन क्या करोगे? बीइंग गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। आया समझ में? चल सकते हैं आगे। अब एक काम तुम लोग और कर सकते हो कि वो एग्जाम में एक चीज और देगा, ये 4 मार्क्स में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे साथ में बोल देगा कैलकुलेट कौन सा रेशो? न्यू रेशो। निकाल लोगे? निकाल लेना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आगे चलें। चलो देखो एक और क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। किसमें? 3:2 में। उन्होंने एडमिट करा है किसको? सी को। कितने शेयर के लिए? ठीक है, और ही ब्रिंग्स 50,000 फॉर कैपिटल, डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। और फर्म की गुडविल कितनी है? 48,000। अब यहां पे तुम लोग एक गलती मत कर देना, और वो गलती ये है कि तुम सोचो कि ये वाली जो गुडविल है ना, कौन सी? ये वाली गुडविल। तुम सोचो कि ये वाली गुडविल कौन सी वाली है? ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स वाली, और तुम उसको बांट दो। नहीं, ये फर्म की गुडविल कैलकुलेटेड है, बुक्स में नहीं है, कैलकुलेटेड है। और इसको कैलकुलेट क्यों किया गया है? क्योंकि सी किसमें गुडविल नहीं ला रहा है? कैश में गुडविल नहीं ला रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो फर्म की गुडविल है उसमें से हम लोग निकाल लेंगे किसका? सीज शेयर ऑफ गुडविल, है ना? एक मिनट, सी शेयर ऑफ, बताओ कैसे निकालेंगे? 48,000 किसकी है? पूरे फर्म की। तो 1/4 किसकी हो जाएगी? सी की। कितना आ गया? 12,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पहली एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री में क्या हो रहा है कि ये कितने लेके आ रहा है? 50,000 रुपीज लेके आ रहा है। किसके? कैपिटल के। तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ठीक है, कितना लेके आ रहा है? ये 50,000 लेके आ रहा है। ऑलराइट, अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री में हम गुडविल प्रीमियम का यूज ना करके क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? सीज करंट अकाउंट का यूज करेंगे। और हमने यहाँ पे किसका यूज नहीं किया? सीज कैपिटल का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें सी की कैपिटल रिड्यूस नहीं करनी है, उससे उतना ही पैसा मंगाना है। ठीक है, तो कितना पैसा लेके, सॉरी कितना पैसा एडजस्ट करेंगे? 12,000। किसको देंगे ये? टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ठीक है, 3:2। अब इसके अंदर सैक्रिफाइस रेशो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है। तो 3:2 में बांटेंगे हम लोग 12,000 को, है ना? तो 12,000 डिवाइड बाय 5, 2400 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो किसका आ जाएगा? ए का। बी का आ जाएगा
मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये तो आ गया 7200, राइट, ये आ गया 4800। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 7200 और ये आ गया हमारा 4800। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई क्या? इजी है, कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लें, ये लो, ये वाला तुम निकालो, मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। चलो करो, चल रहा है काम, चलने दो। इसके अंदर एक बार सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालने हैं, इसका कौन सा रेशियो निकालने हैं? निकाला क्या सैक्रिफाइस रेशियो? नहीं निकाला, क्यों? फिर कैसे करोगे? चलो करते हैं, कैसे निकालेंगे, चलो देखते जाओ। फर्म शेयर 1, रिमेनिंग, अरे अपना अपना करो, रिमेनिंग शेयर, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? 7, 7 माइनस 2, 5/7। वैसे तो यही आना चाहिए 7:3, है ना। अब एज न्यू रेशो निकाल लो, निकालने में क्या आता है, प्रैक्टिस तो होगी। किसने उल्टा लिख दिया? अरे कहना क्या चाहते हो? उल्टा ही नहीं दी, तो इसको क्या दिख रहा है फिर, समझ ही नहीं आ रहा। तो तू कर सकता है, तो 5 7 35/70, है ना। बीज न्यू रेशियो 3/10, 5/7, 15/70। सी इज एन आर, कैसे आएगा? अरे यार बैटरी गई इसकी, शिट। चलो होगा, हो गया, चलो। एंड सीज न्यू रेशियो जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा 2/7। मल्टीप्लाई कितना करना है? 70 करना है ना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से, तो कितना हो गया? 20। अब रेशियो क्या आ गया हमारा? 35:15:20। और ये वाली चीज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा आपसे। चलो अब मेन चीज पे आते हैं। जब आर हमारा पैसे नहीं लेके आ रहा है, सबसे पहले इसको छोड़ो, देखो कि हमें गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक में है क्या? गुडविल, गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर है। कितने की है? 1 लाख की। कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में गुडविल, ओल्ड रेशो में गुडविल प्रीमियम, सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या? पीज कैपिटल, पी नीचे कौन है? क्यूज कैपिटल टू गुडविल। ठीक है, कितना बांट रहे हैं हम लोग? 1 लाख बांट रहे हैं। 1 लाख रुपीज को बांटेंगे 7:3 में, तो ये आ जाएगा 70,000 और ये आ जाएगा कितना? 30,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में पैसे लेके आ रहा है, कितने लेके आ रहा है? ये नहीं लिखा हुआ इसमें, है ना। तो अब देखो, आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हीज शेयर ऑफ गुडविल 80,000। तो 80,000 की हम लोग एक काम करते हैं ना, एंट्री पास कर देते हैं। कैपिटल का बोल नहीं रहा, तो इसी का करना है हमें पास, तो हमें पर्टिकुलरली इसी का पूछ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, नाम नाम आर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे आर एस करंट, है ना। आर करंट अकाउंट टू पी और टू क्यूज कैपिटल, पीज कैपिटल। ठीक है, कितने बांटने हैं हम लोगों को? 80,000 बांटने हैं। 80,000 रुपीज को कौन से रेशो में? 7:3 में, तो ये बढ़ जाएगा 8 7 से 56। कर लेना भाई कैलकुलेशन, 56 और 8 3 जा 24। ये हमारी कौन सी वाली कंडीशन हो गई? ए वाली कंडीशन या फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई अगर हम बोलूं तो। ठीक है, अब हम कौन सी वाली कंडीशन करेंगे? सेकंड वाली। सेकंड वाली कंडीशन में पहली एंट्री ये सेम होगी,
फर्स्ट एंट्री जो है वो सेम होगी, सेम एज अबव फर्स्ट एंट्री, है ना। तो सेकंड एंट्री कर लें, अब हो गया बस क्वेश्चन खत्म कि ये कैश में पैसा लेके आ रहा है, तो पहली एंट्री तो कौन सी होगी, बैंक टू गुडविल प्रीमियम, याद रखो भाई, भूलो मत, इंपॉर्टेंट है। गुडविल प्रीमियम 80,000 रुपीज। अगली एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करेंगे ना, न्यू स्लाइड ले लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में होगा कौन था, कैश आएगा, सॉरी, गुडविल प्रीमियम टू पी की कैपिटल और टू क्यू की कैपिटल, ठीक है। वही 80,000 बढ़ जाएंगे, कितने में, 56 एंड 24। समझ में आया। क्या हमारा एक क्वेश्चन और बचा है इसका, जी हाँ, आज का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। देखो, ए और बी पार्टनर है, इक्वली शेयर करते हैं। दे एडमिट सी फॉर द पार्टनरशिप, सी कितने पे कर रहा है, 50,000 रुपीज फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। प्रीमियम कितना, ठीक है, रुक जाओ एक बार पढ़ लेते हैं एक बार वापस से। सी एडमिट हुआ है, 50,000 रुपए दे रहा है ये, जितने में इसका शेयर कितने का डिसाइड हुआ है, 90 का। कितने का डिसाइड हुआ है, 90 का। 90 में से कितना ही पे कर रहा है, सिर्फ ये 50 ही पे कर रहा है, तो बाकी का कहां से एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट से। हमने पिछली जो दो कंडीशन पढ़ी उन दोनों को क्या करके दे दिया, इसने मिक्स करके दे दिया, ठीक है। क्या करके दे दिया, मिक्स करके दे दिया। तो देखो पहली एंट्री तो ये वाली, गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स, तो कर सकते हैं हम लोग इसको, लॉस हुआ पार्टनर्स को, तो किस किस को हुआ, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि इनको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने की कैपिटल राइट ऑफ की है हमने, 3 लाख रुपीस की गुडविल राइट ऑफ की है, ठीक है। कौन सा रेशियो, इक्वली, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1,50,000 एंड यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1,50,000। ये हमने क्या करा है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बस बीइंग लगाना है और काम खत्म। सेकेंड एंट्री किसकी करूंगा, बताओ जल्दी, बोलो, पैसा लाने की, याद रखना, भूल मत जाना। बैंक टू गुडविल प्रीमियम कौन लेके आया, सी लेके आया। कितना लेके आया, 50,000 लेके आया, ठीक है। जब तक एंट्री ऐसे मुंह पे याद ना हो, भूल सोचना भी मत के नंबर पूरे आएंगे। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे कि हमने बांटा गुडविल प्रीमियम, है ना, हमने बांटा पैसा सी की करंट में से, और पैसा कितना बनता था, एस कैपिटल को मिलेगा और बी की कैपिटल को मिलेगा। गुडविल प्रीमियम में कितना पैसा आएगा बताओ, 50 आएगा। बाकी का बचा किस में आएगा, 40। सर ये दोनों कहां से आए, 90,000 रुपीज ऊपर गिवन है, कहां पे है, ये रहा सर, ठीक है। 90,000 है, प्रॉफिट शेयर कैसे कर रहे हैं, इक्वली। कुछ भी ना बोले तो पहली कंडीशन है तो सेक्रीफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, इक्वली, भूल मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए 45 और यहाँ भी कितने आ गए, 45। यहाँ हम लिख देंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और कल हम मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। कल हम पर्टिकुलरली उसी टॉपिक को करेंगे। ओके, बाय।